Morning students, myself Amit Kumar Dhiman. Today we will study class 7 English supplementary reader chapter number 7 Chandni. It is the remaining part of this chapter. Now we begin. The wolf and the goat seized up each other. यानी जो भेड़िया था और जो बकरी थी आमने सामने आ गए वे लड़ाई करने के लिए. The wolf was big and ferocious whereas the goat too healthy was small. यानी कि जो भेड़िया जो था बहुत बड़ा था आकार में और बहुत ही खतरनाक था, भयानक था वो. और जबकि गोट जो थी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, वॉज स्मॉल और छोटी भी थी. बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन जो छोटा होता है ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर होता है. चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स. यानी चांदनी अपने पैरों पर दृढ़ता के साथ में खड़ी हो गई. हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट. और उसने बिल्कुल अपने सर को नीचे को मोड़ा और अपने जो सींग थे, हॉर्न्स कहते हैं सींग, उसको बिल्कुल नीचे को कर लिया लड़ाई करने के लिए. शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज. ये एक साहस की पिक्चर थी वह. शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर. और वो एक सोल्जर में सैनिक, यानी वह एक बहादुर सैनिक की तरह रेडी दिखाई दे रही थी. टू फाइट ए ट्रिचरियस एनिमी, जो एक बहुत ही खतरनाक एनिमी, दुश्मन के साथ में लड़ने वाली हो. आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, चांदनी थॉट. चांदनी ने सोचा कि मुझे बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़नी है. सक्सेस और फेलियर इज मैटर ऑफ लक और चांस. सफलता या असफलता जो है वो तो लक यानी भाग्य का या अवसर का ही मैटर होता है, मामला होता है. द फाइट बिगिन, और अंततः लड़ाई स्टार्ट हो गई. इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और ये रात तक चलती रही. द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, चंद्रमा जो उनकी लड़ाई को देख रहा था, बिगिन टू ग्रो पेल. पेल मीन्स पीला, पीला पड़ने लगा, यानी डाउन होते होते लगा, समय बीतता चला गया. सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक से वो बादलों के पीछे सूर्य जो था, मून जो था वो छिप गया. द स्टार्स ऑल्सो बिगिन टू डिसअपियर वन बाई वन. और जो सितारे थे वे क्या हुआ, एक के बाद एक गायब होने लगे. डिसअपियर मीन्स गायब होने लगे. ए फेंट लाइट, फेंट मीन्स हल्की, बहुत ही डिम लाइट जो थी, अपीयर्ड इन द ईस्ट, ईस्ट की दिशा से हल्की सी रोशनी दिखाई दी. एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम द डिस्टेंस मॉस्क. और जो सुबह की जो नमाज होती नहीं, प्रेयर जो होती है, तो उसकी आवाज़ आ रही थी डिस्टेंस पास के ही एक मॉस्क में मस्जिद में से आवाज़ आई, यानी सुबह हो चुकी थी. द फर्स्ट रे ऑफ द सन सा चांदनी लेइंग ऑन द ग्राउंड. यानी सूरज की जो पहली किरणें थी उन्होंने चांदनी को नीचे लेटे हुए ज़मीन पर पड़ा हुआ पाया. शी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड इन ब्लड. शॉक्ड मीन्स सनी हुई, यानी वह पूरी तरीके से, ब्लड मीन्स खून, खून से सनी हुई पड़ी हुई थी चांदनी जो थी. द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी. और जो भेड़िया था वो बहुत ही थका हुआ था, एंड स्लीपी, और सोने की मुद्रा में लेटा हुआ था. वाज गेटिंग रेडी टू डेवर हर. और वह उसको ख़त्म करने के मूड में था वो बिल्कुल. एंड असेंबली ऑफ द बर्ड्स पार्च ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. अचानक क्या हुआ कि बहुत सारी जो पक्षियों की झुंड था, असेंबली जो होती है, पार्च ऑन और टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी. नियर बाई वाज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट. जो उनकी फाइट का रिजल्ट को, परिणाम को देख रहे थे जो पक्षी जो थे पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे. हु इज़ द विनर, यानी कौन है विजेता, कौन है विनर कहते हैं, विजेता कौन है. वन ऑफ देम आस्क्ड. उन पक्षियों में से एक पक्षी बोला आपस में, द वुल्फ ऑफ कोर्स, यानी एक ने कहा कि भेड़िया ही वास्तव में विनर है. मोस्ट ऑफ देम सेड, लेकिन ज़्यादातर पक्षियों ने क्या कहा, ए वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस. उनमें से एक जो बहुत ही बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था, उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में कहा कि चांदनी इज़ विनर, कि चांदनी ही विजेता है. इट मीन्स वो कमज़ोर होने के बावजूद भी पूरी रात्रि भेड़िए के साथ में लड़ी थी, और हालांकि वो मर गई थी लेकिन उसने मरते दम तक अब साथ नहीं छोड़ा था, लड़ती रही वो यही उसकी बहादुरी का प्रतीक था. और जबकि भेड़िया भी बहुत ज़्यादा थक हार कर लेट गया था. ओके स्टूडेंट, इसी के साथ में चैप्टर फिनिश हो जाता है. ओके, टेक केयर, बाय बाय.